वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माँ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, मिलते हैं हम आपके साथ आज एक नए लेसन में। हमने लास्ट में पढ़ा था किरण का घराना, आज हम उसकी मशक करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा मकसद क्या है बच्चों, कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ तरबियत भी करना। हम चाहते हैं अगर आपका दिल नहीं करता ट्यूशन जाने को तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ और अपनी मामा के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मामा बिजी हैं तो आप मोबाइल लेके खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई मसला हो रहा हो, आपको समझ ना आ रही हो, तो आप हमें मैसेज करके बताएं कि जी हमें ये बात बताएं, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं मशक उसकी, ठीक है। नए अल्फाज, दिए हुए अल्फाज के मानी समझिए। जो भी नया लफ्ज़ होता है बच्चों, उसके हमने मानी देखने होते हैं, मतलब उसका मतलब क्या होता है। मानी का मतलब होता है मतलब। घराना, अल्फाज क्या है? घराना। मानी क्या है? एक घर के लोग, जो एक घर में लोग रहते हैं, साहबे, उनको कहते, सब जो होते हैं उनको कहते हैं एक घराना। क्यारी हमने पहले भी बताया था आपको, बाग का छोटा टुकड़ा जहाँ पौधे लगाए जाते हैं। तारीफ करना, अच्छाइयाँ बयान करना, अगला आगे वाला, ठीक है। आपने क्या समझा इन सब में, ठीक है। हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाएंगे, लफ्ज़ों से खाली जगह भी पूर करेंगे, ठीक है। असद और किरण डैश जान के कमरे में बैठे हैं। ये देख आप उन्होंने उनको तोड़ के लिखा हुआ है ताकि बच्चे जोड़ सकें। दाल अलिफ दाल छोटी ये दादी, वो दादी जान के कमरे में बैठे हैं। किरण को कहानी सुनने का बहुत शौक है। शीन वाव क्या शौक, काफ शौक है। दादी जान मज़े मज़े की डैश सुनाती हैं। काफ ये अलिफ, नून ये अलिफ और नून गुन्ना, कहानियाँ। असद किरण और डैश मिलजुल कर खेलते हैं। स्वाद अलिफ हमजा मीम और है साइमा। किरण का खानदान डैश से रहता है। पे ये अलिफ रे किससे रहता है? प्यार से, जी। देखें किरण के दो भाई हैं, नहीं किरण का तो एक ही भाई था असद, इसलिए क्रॉस। नेक्स्ट है किरण के मामू का घर पास ही है, यस तो हम टिक कर देंगे। फिर है किरण के घर में एक बाग भी है, जी नहीं बाग तो नहीं है, छोटा सा टुकड़ा है क्यारी, तो हम मेरे ख्याल में इसको यस ही कर देते हैं। किरण का घर बहुत साफ सुथरा है, बिल्कुल टिक। किरण के खानदान वाले प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जी बिल्कुल टिक कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है जी। नेक्स्ट है उसके सवाल जवाब, मतलब जो हमने पढ़ा उसके बारे में हमसे सवाल कर रहे हैं और हम उसका जवाब देंगे। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, किरण के घर में कितने लोग रहते हैं? जीत बताएं आप। किरण के घर में 5 लोग रहते हैं। कैसे? उसके मामा बाबा, असद और किरण खुद और एक उनकी दादी माँ, तो कितने हो गए? 5, ठीक है। किरण और असद किसके साथ खेलते हैं? वो साइमा जिनके मामू की बेटी है उसके साथ खेलते हैं। किरण के खानदान वाले किस तरह रहते हैं? किरण का खानदान प्यार और मोहब्बत से रहता है। मिलकर करें बातें, दो दो की जोड़ियां बनाएं और एक दूसरे से पूछें कि आप अपने घर को साफ रखने के लिए क्या करते हैं। 2 बातें बतानी है आपने, ठीक है। क्या कह रहे हैं बच्चों कि आप ऐसा करें। मिलकर बच्चे बैठें और बताएं कि आप अपना घर साफ रखते हो या आप मामा बाबा की हेल्प करते हो और किस तरह रखते हो। 2 बातें आप दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। इसी शेयर करने से बेटा क्या होता है, एक आपको अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं और एक आपको ये पता चलता है कि कोई कैसे काम करता है और हम भी ऐसे करें। अगर आप नहीं करते तो करने लग जाते हैं और अगर कोई नहीं करता तो आपकी बात से उसको पता लगता है कि ये अच्छा काम हम भी करेंगे, ठीक है। इस तरह अच्छी बातें दोस्तों से शेयर करते रहना चाहिए। लफ्ज़ों का खेल जी। इन लफ्ज़ों में एक एक हरफ कहीं छुप गया है, आप तलाश करके लिखते हैं, मुकम्मल करें, ठीक है। देखें ये है पढ़ी। पढ़ी उसने क्या बोला? पढ़ी, मतलब पढ़ी में हमजा छुप गया हुआ है, उसने एक किताब पढ़ी है ना, पढ़ी, ठीक हो गया। यह फूल, फेंका, वाव गुम हो गया है, फूल, फे वाव जी लाम फूल। यह रे गुम हो गया, इसका कम रा, क्या इसका गुम हो गया है? सॉरी उन्होंने नीचे लिखे हुए हैं, तो ये है पढ़ती, 2 डॉट, ठीक है, उसके 2 डॉट डालेंगे और आगे ये वाव आ गया, इसका रे। नेक्स्ट है जी, क्या है ये? एक स्टोरी सी नजर आ रही है, कहानी, क्या, और ये हो गया है जी, बन गई कहानी। यह है खेलना, क्या है जी, बन गया खेलना, ये खेल रहे हैं ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कवायद सीखें। मेरा नाम अकरम है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। ये कोई साहब हैं जो अपने बारे में बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। गौर करें कि ऊपर दिए गए जुमलों में है, मैं, हूँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। रेलगाड़ी में सवार है, हैं, हूँ को भी इनके स्टॉप पर उतारें। अच्छा,
मतलब जो जहाँ पर, ये देखें ये रेल गाड़ी है और ये इनके स्टॉप्स हैं, तो हमने जो जहाँ पर लगेगा, रेल गाड़ी चल रही है और जिसको जहाँ जहाँ पे छोड़ेगी हमने उसको वहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है। ये देखिए वकार बाजार जा रहा है, चलें जी, वकार को तो हमने इधर उतार लिया, है को हमने यहाँ उतार लेना है। नेक्स्ट है हम गांव पहुँचने वाले हैं, हम गांव पहुँचने वाले हैं, ये ज़्यादा है ना तो हैं। नेक्स्ट है मैं शहर आया हुआ हूँ, जी मैं शहर में आया हुआ हूँ, होगी बच्चों, ये सब अपने स्टॉप पे उतर गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन क्या कर रहा है, इसमें हम देखेंगे अब्बू जान अखबार पढ़ रहे हैं, जी ये देखें अब्बू अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चे कहानी सुन रहे हैं, दादा जान चाय पी रहे हैं। तस्वीर देखें और बताएं इन जुमलों में किन कामों का जिक्र हुआ है। जी इनमें कामों का जिक्र हुआ है, मामा का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, इनकी अम्मी क्या कर रही हैं, सिलाइयाँ बुन रही हैं। इनमें कहानी सुनाने का जिक्र हुआ है, चाय पीने का और अखबार पढ़ने का जिक्र हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ें। दी हुई इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ना है आपने, ठीक है। मेरे घर में 2 कमरे हैं, एक गुसल खाना और एक बावर्ची खाना है, मेहमानों के लिए बैठक भी है, मैं घर की सफाई का ख्याल रखता हूँ, मुझे अपना घर बहुत प्यारा लगता है। क्या वो बता रहे हैं कि मेरे घर में 2 कमरे हैं, एक गुसल खाना बच्चों बाथरूम को बोलते हैं, और एक बावर्ची खाना किचन को बोलते हैं। आपने ये उर्दू में भी याद करने हैं, ठीक है। मेहमानों के लिए बैठक भी है, बैठक मतलब ड्राइंग रूम जहाँ पर बैठते हैं वहाँ, ठीक है। मैं घर की सफाई का ख्याल रखता हूँ, देखें छोटा सा बच्चा है लेकिन वो कह रहा है कि मैं घर की सफाई का ख्याल रखता हूँ, ज़ाहिर है वो खेलता